प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, समय के लिए। प्रभु ने आज का समय दिया कि हम लोग प्रभु के नाम की महिमा करने पाएँ। आज ये मेरी पहली वीडियो है जिसे मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर सब अपलोड करने जा रही हूँ। प्रभु से आशा करती हूँ कि वो मेरे मुख्य वचनों के द्वारा अपने नाम की महिमा होने दे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, प्रभु आपसे इस वीडियो के द्वारा बातचीत करें, तो आप इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आप नहीं भी सब्सक्राइब करना चाहते हैं, कृपया अंत तक देखें ताकि परमेश्वर आपसे बातचीत करें। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, आपकी दी हुई सारी नेमतों, बरकतों, आशीषों के लिए। हम इस समय में पिता परमेश्वर प्रभु अपने आप को आपके पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, पिता परमेश्वर प्रभु इस समय को अपने पवित्र सामर्थी हाथों में लीजिए। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम अपने जीवन को आपके सामर्थी हाथों में देते हैं। प्रभु हमारे मुख को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर सुनने वाले कान को, हर देखने वाले के हृदय के साथ बोल और बातचीत कर। प्रभु जी, पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी जय जयकार हो। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके पवित्र सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं कि उसने आज हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन में से सीखने पाए। प्रभु के आज इस वचन में से हम रूथ की पुस्तक में से सीखेंगे। बाइबल का इतिहास हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें करी, लेकिन बहुत कम बातें हैं जो बाइबल में अंकित हैं। जो कम बातें हैं उनमें वो भी बहुत बहुमूल्य है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने की वंशावली में 4 औरतों का जिक्र है, जिसमें से एक रूथ है। यदि हम रूथ के बारे में समझे तो हम जानते हैं कि रूथ जो थी इज़राइल कौम में से नहीं थी, लेकिन फिर भी वो यीशु मसीह की वंशावली में शामिल हुई। रूथ में आज हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी बात है जिसने उसे यीशु मसीह की वंशावली में शामिल होने के लिए अनुग्रह दिया। हम देखते हैं रूथ एक मोआबिन औरत थी। मोआबिन मतलब वो लूत के परिवार में से थी। लूत ने अपनी बेटियों के साथ व्यभिचार किया। साफ शब्दों में कहा जाए तो वो नाजायज़ औलाद थी, लेकिन वो इज़राइल के परमेश्वर को उसने अपनाया। इज़राइल घराने में वो शामिल हुई और परमेश्वर ने उसे आदर दिया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए कि प्रभु ने आज हमें इस समय रूथ के जीवन में से सीखने का अनुग्रह दिया। हम रूथ की पुस्तक में देखते हैं न्योमी के बारे में। न्योमी एक इज़राइल खानदान से थी। वो अपने परिवार के साथ इज़राइल को छोड़ मोआब में जाकर बस गई। मोआब की औरतों के साथ उसने अपने बेटों की शादी करी, जिस कारण उसे अपने बेटों को खोना पड़ा, अपने पति को खोना पड़ा। बहुत बड़ा दुख आ गया उसके जीवन में, बहुत बड़ा अकाल आ गया। उसने प्रभु उससे महसूस किया कि उसने कुछ गलत किया, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। जब वो ये सब जान गई तो उसने अपने घर जाने का, अपने घराने के लोगों के पास जाने का फ़ैसला किया। जब वो अपने यहूदा में को जाने को थी, उसने अपनी बहुओं को कहा कि वो अपने मायके जा सकती हैं, अपने दूसरा पति कर सकती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि रूथ ने एक फ़ैसला लिया। ओपेरा तो अपने घर वापस चलेगी, लेकिन रूथ ने एक फ़ैसला लिया। रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी। जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी, और तेरे लोग मेरे लोग और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी, और जहाँ तुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हो तो यहोवा मुझसे वैसा ही करे, वरन उससे ज़्यादा करे। तो यहाँ पर उसने महसूस किया था कि जो कुछ भी न्योमी के परिवार के साथ हुआ, यदि वो परमेश्वर को उनकी तरह छोड़ देगी तो उसके साथ उससे भी बुरा होगा। हालांकि वो मोआबिन परिवार से थी, लेकिन जब वो न्योमी के परिवार में आई तो उसने न्योमी के परिवार में आकर इज़राइल के परमेश्वर को जाना, इज़राइल के परमेश्वर की प्रभुता को जाना। और वो प्रभुता उसने
किसके बीच में देखी? वो प्रभुता उसने नयोमी के बीच में देखी, इसलिए वो नयोमी को छोड़कर जाना नहीं चाहती। कई बार हम सोचते हैं कि हम ज़िंदगी में कैसे प्रभु को पहल दे सकते हैं। हम सुबह उठ के सबसे पहले उठ के 1 घंटा प्रार्थना करें, 1 घंटा वचन पढ़ें, फिर सारा दिन जो मर्ज़ी अपने मन में आए वो करें। नहीं, जब हम अपने जीवन के हर एक पहलू में उसे पहल देते हैं, अपने जीवन के फैसलों में उसे पहल देते हैं, जो हमें अच्छा लगता है वो नहीं, जो हमारे परमेश्वर को अच्छा लगता है वो करते हैं, तो हम परमेश्वर को पहल देते हैं। यहाँ पर उसने वो भी ओपेरा की तरह जाकर एक अपनी नई ज़िंदगी बसा सकती थी, लेकिन उसने प्रभु को पहल दी। उसने प्रभु के लिए अपने फ़ैसले को बदल दिया। उसने प्रभु को पाने के लिए, प्रभु के साथ रहने के लिए, उस परमेश्वर को के साथ बने रहने के लिए उसने अपने परिवार में जाने का फ़ैसला छोड़ दिया। उसने नयोमी के साथ रहने का फ़ैसला किया और प्रभु ने भी उसके इस फ़ैसले का आदर किया। जब हम कोई भी काम चाहे गुप्त में करते हैं, लेकिन परमेश्वर उन गुप्त बातों को भी जानता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पर मनुष्य तो बाहरी रूप को जानता है, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है। जो कुछ भी फ़ैसला हम अपने जीवन में करते हैं, परमेश्वर उसके पीछे के कारण को जानता है, उसके पीछे के उद्देश्य को जानता है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उसके साथ कार्य किया। जब उसने प्रभु को पहल दी तो प्रभु ने उसे आदर दिया। और देखिए किस प्रकार परमेश्वर ने उसकी मन की इच्छा को पूरा किया, उसके जीवन में हर एक चीज़ को हर समय पर पूरा किया। जब वो बोआज़ के खेत में कटनी करने गई तो कितने आदर के साथ बोआज़ ने उसे ग्रहण किया। बोआज़ इस प्रकार उसे कहता है कि जो कुछ तूने अपने पतियों के मृत्यु के बाद किया, जो कुछ तूने अपनी सास के साथ किया, मुझे विस्तार में पता है। और उससे कहा, यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं तेरे दासियों में से किसी ही के भी बराबर नहीं हूँ, तो भी तूने अपने दासों के साथ मुझे बैठने वाले बातों कहकर मुझे शांति दी है। सचमुच आज हम जब क्वारंटाइन के टाइम में हैं, बहुत सारे लोग आज इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। हम उन लोगों में से अच्छे नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है। जिस प्रकार प्रभु का अनुग्रह जो था वो रूत के ऊपर था, और उसी अनुग्रह को परमेश्वर ने बोआज़ के द्वारा उसके जीवन में दिखाया। और आगे जाके हम देखते हैं कि किस प्रकार अद्भुत रीति से परमेश्वर ने बोआज़ के साथ उसकी शादी कराई और उसे एक फलवंत जीवन दिया, और किस प्रकार उसकी इच्छाओं को पूरा किया, किस प्रकार उसकी गोद को हरा किया, और बाइबल हमें बताती है कि वो दाऊद की नानी बनी। और दाऊद की कहते हैं बाइबल में, यहाँ हिंदी में लिखा है, वो दाऊद की परदादी बनी। सचमुच किस प्रकार परमेश्वर ने उसे अपनी वंशावली में शामिल किया। हम पिछले दिनों में देख रहे थे, जब परमेश्वर ने विजय प्रवेश किया इस यरूशलेम में, तो वो गधी के बच्चे पर सवार होकर गया। और गधी ये जब परमेश्वर उस पर सवार हुआ तो गधी के बच्चे का भी आदर हुआ। जिसके जीवन में परमेश्वर सवार हो जाता है, उसे आदर और महिमा मिलती है, और क्योंकि आदर और महिमा केवल परमेश्वर की ओर से है। एक उदाहरण में देखती हूँ कि कई बार हम सोचते हैं कि हम ही क्यों, परमेश्वर हमें देख नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर हमारी हर एक बात को देखता है। एक चिड़िया थी, उसके जंगल में आग लग गई, उसके पास एक झरना बहता था। वो अपने झरने में से एक एक बूंद लाकर उस आग को बुझाने की कोशिश करती थी। और उसके साथ एक पक्षी था, उसने उससे पूछा, क्या तेरे चोंच के पानी से आग बुझ जाएगी? तो उसने कहा, यदि आग बुझेगी नहीं तो कम से कम मैं आग लगाने वालों में से नहीं, आग बुझाने वालों में से होंगी। कई बार हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हम सोचते हैं कि हम क्या बदलाव ला सकते हैं। हम ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन कुछ तो बदलाव ला सकते हैं। कहते हैं कि हम जीवन में चलकर
बहुत सारे पत्थरों में से कांटों को अलग करते हैं, तो कई बार हम सोचते हैं कि कुछ कितने कांटों को अलग कर लेंगे, लेकिन कुछ तो हम उठा पाएंगे, अपने जीवन में कुछ तो हम कर पाएंगे। इसलिए अपने जीवन में होने दीजिए जिस प्रकार रूथ ने नयोमी के जीवन में परमेश्वर को देखा और उसके परमेश्वर को अपना परमेश्वर जाना। क्या आज हमारे जीवन को देखकर, क्या हमारे बच्चे, क्या हमारे बहन भाई, क्या हमारे दोस्त, क्या हमारे नौकर हमारे परमेश्वर को अपनाते हैं? होने दीजिए, ना केवल बाइबल उठाने से, प्रचार करने से प्रचार होता है, बल्कि अपने जीवन से भी प्रचार होता है। अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख दीजिए, उसे कहिए, प्रभु होने दे, प्रभु मेरे उठने बैठने, बोलने चालने, सोचने विचारने से प्रभु तेरे नाम की महिमा हो। लोग मसीहत को मेरे बीच में देखने पाए, लोग मसीहा को मेरे बीच में देखने पाए। हम मसीहत को ढूंढते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे दिलों में वास करना चाहता है। आइए हम अपने आप को अपने जीवन में एक फैसला करें। आज क्वारंटाइन के समय में जबकि लोगों को बड़ी तसल्ली की ज़रूरत है, होने दीजिए वो बड़ी तसल्ली वो हमारे जीवन से लेने पाएँ। हम बड़ा ही धैर्य उन्हें देने पाएँ और परमेश्वर का धैर्य उन्हें देने पाएँ। जिस प्रकार पौलुस कहता है, जिस प्रकार मैं परमेश्वर के पीछे चलता हूँ, आप मेरे पीछे चलिए। आप भी ऐसे कहने पाएँ, हम भी ऐसे कहने पाएँ कि जिस प्रकार हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, अपने पीछे चलाने वालों को कहे कि आप भी परमेश्वर के पीछे चले। हम सब परमेश्वर के पीछे चले, उसकी प्रभुता को दर्शाएं, उसके प्रेम को अपने जीवन में दर्शाएं, उसके ताकि परमेश्वर और समय आने पर हमें आदर दे, क्योंकि जिसके पास परमेश्वर है उसका विरोधी कौन हो सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे समय आने पर फल दूंगा। यहाँ पर बोआज कहता है, तेरी मेहनत का फल मिले। जो कुछ भी हम करते हैं, चाहे वो गुप्त में करते हैं, चाहे वो हम बाहरी रूप में करते हैं, परमेश्वर उसको फल देने वाला परमेश्वर है। वो हमारे परिश्रम को देखने वाला परमेश्वर है। जो हम गुप्त में करते हैं, परमेश्वर उसे जानता है। इसलिए अपने जीवन में फैसला कीजिए कि आपके जीवन से प्रभु के नाम की महिमा हो, पर लोग आपके जीवन से परमेश्वर के नाम को देखें। आइए हम अपने जीवन के लिए एक फैसला करें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन से अपने नाम की महिमा कराए। आशा करती हूँ रूथ के जीवन से आपने आशीष पाई होगी। जिस प्रकार रूथ को परमेश्वर ने अपनी वंशावली में शामिल किया, उसी प्रकार परमेश्वर आपको भी अपने बेटे और बेटियां होने का हक बख्शे और आपको परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए इस्तेमाल करे। आप सबको पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।